हेलो, नमस्कार। आपके अपने चैनल इडूरिवर में आपका स्वागत और अभिनंदन। आज आप सीखेंगे कंसेप्ट के साथ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अगर आप चाहते हैं कि परीक्षा में प्रथम आना है तो पूरा वीडियो देखें और एक भी सवाल ना छूटे तो बिना स्किप किए देखें। साथ ही इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि आपको सभी वीडियो का नोटिफिकेशन ससमय मिलता रहे। विद्यार्थी, पिछले वीडियो में मेरे द्वारा सवाल पूछा गया था कि लोहे पर जंग लगना कौन अभिक्रिया है। लोहे पर जंग लगना कौन अभिक्रिया है, जिसमें अंकुश नामक विद्यार्थी ने बताया था रस्टिंग इज अ केमिकल रिएक्शन, यानी एक रासायनिक अभिक्रिया है। राहुल कुमार बताए हैं, आयुष राज बताए हैं, वाजिद अंसारी और प्रिंस कुमार सिंह और अनीस नाम का एक लड़का ने उत्तर दिया कि लोहे पर जंग लगना रासायनिक अभिक्रिया। इन सभी का उत्तर बिल्कुल सही है। आप सबको तहे दिल से शुक्रिया और धन्यवाद जो आप पूरा वीडियो देखें और ऐसे विद्यार्थी प्रथम श्रेणी से पास करेंगे, ऐसी हम आशा और शुभकामनाएं देंगे उनको। तो विद्यार्थी, चलिए हम लोग आज ऑब्जेक्टिव प्रश्न करते हैं जो आगामी एग्जाम में आने की संभावना है। साथ ही साथ आप ये भी जान लें कि इस वीडियो में अभी जो आप ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे ये सब कंसेप्ट से संबंधित है। अगर पूरा ऑब्जेक्टिव आप ये देखते हैं तो आपको इस चैप्टर का अधिकांश कंसेप्ट समझ में आएगा। जहाँ जहाँ कंसेप्ट की आवश्यकता है वहाँ मैं ये कंसेप्ट भी बताऊँगा। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें, छोड़े ना। अगर आप पहला अध्याय पढ़ भी लिए हैं तब भी फ़ायदा है, नहीं भी पढ़े हैं तब भी फ़ायदा है। चलिए शुरुआत करते हैं और फिर से बात करते हैं मेरे साथ यानी राहुल कुमार के साथ। पहला सवाल है, किस दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनेगा। सवाल है किस दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनेगा। विद्यार्थी, ऑप्शन है समतल, उत्तल, अवतल, समतल तथा उत्तल दोनों। देखिए, समतल में भी बनता है, उत्तल में भी बनता है, अवतल में दोनों बनता है। समतल भी बनता है, अवतल में आभासी बनता है और वास्तविक भी बनता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है। अगला सवाल है, समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है। ठीक है, तो देखिए इसमें ऑप्शन को पहले हम लोग समझते हैं। वास्तविक, वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और सीधा, आभासी और बराबर। देखिए समतल दर्पण में तो वास्तविक प्रतिबिंब बनता नहीं है, ठीक है, इसलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आभासी और बनता है और बराबर बनता है। समतल दर्पण में जितना बड़ा वस्तु रहता है उतना ही बराबर प्रतिबिंब बनता है। अगला सवाल है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है, आधी होती है, दुगुनी होती है, तिनगुनी होती है, चौथाई होती है। सवाल संख्या 3 की बात हो रही है। तो पहले समझिए कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या एक बराबर क्या होता है, r/2, यानी कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या क्या होती है, आधी होती है। क्या होती है विद्यार्थी, आधी होती है। इस 3 का ऑप्शन ए हो जाएगा, ए। अगला सवाल है, प्रकाश तरंग उदाहरण है किसका, इसका उत्तर हो जाएगा विद्युत चुंबकीय तरंग का। दर्पण सूत्र है, दर्पण सूत्र का ये हो जाएगा, इसका उत्तर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी। देखो कि लेंस सूत्र दर्पण सूत्र में विद्यार्थी गड़बड़ कर देता है, तो यहाँ पर आप क्या करना है, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f रहता है, तब इसे आप समझना कि लेंस सूत्र है। ठीक है, अगर प्लस वाला रहता है तो आप माइनस लगाना है। अगला सवाल है, गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। तो एफ बराबर r/2, एफ बराबर क्या होगा, r/2। कहीं कहीं एफ बराबर r/2f भी देते वो भी सही है। 7 का 6 का सी हो जाएगा। 7 नंबर सवाल है, एक गोलीय दर्पण द्वारा, एक गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक हो तो प्रतिबिंब कैसा होगा। देखिए आवर्धन का मान यानी एम का वैल्यू किस में आ रहा है, माइनस में आ रहा है। ठीक है, तब आपको क्या बताना करना है कि जो प्रतिबिंब बनेगा उसकी प्रकृति क्या होगी। तो इसकी प्रकृति क्या होती है विद्यार्थी, उल्टा होता है। याद रखेंगे, जब आवर्धन ऋणात्मक होगा तो क्या होगा, प्रतिबिंब उल्टा होगा। आप प्लस होगा तो आप जानते ही हैं। चलिए, उम्मीद है यहाँ तक आप समझ पाए होंगे। अगला है, सोलर कुकर में व्यवहार किया जाता है अवतल दर्पण का,
उत्तल दर्पण का, समतल दर्पण का, परवलयिक दर्पण का। तो सोलर कुकर में व्यवहार किया जाता है किसका? अवतल दर्पण का। अवतल दर्पण क्या करता है? प्रकाश की किरणों को अभिसरित कर देता है, एक जगह इकट्ठा कर देता है, इसलिए सोलर कुकर में अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। अगला सवाल है, मोटर चालक के सामने दर्पण लगा होता है, यानी वाहन जो होते हैं, बाइक वगैरह हो गया, ट्रक हो गया, बस हो गया, तो ड्राइवर के जस्ट बगल में जो दर्पण लगा होता है, जिसे साइड मिरर के रूप नाम से जानते हैं, वो कौन सा दर्पण होता है? अवतल होता है, उत्तल होता है। क्या होता है विद्यार्थी? उत्तल होता है। उत्तल क्यों लगाया जाता है? क्योंकि यह वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बनाता है और विस्तृत क्षेत्र भी बनाता है। सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है अवतल। क्या होता है? अवतल। सर्च लाइट को खोजी बत्ती भी कहा जाता है। ठीक है, प्रकाश की किरणें गमन करती है। 11 नंबर सवाल, 11 नंबर सवाल जो इंपॉर्टेंट है विद्यार्थी, एग्जाम में पूछे जाने की इस प्रबल संभावना है, इसलिए से आप ध्यान से समझें। ध्यान से क्या समझें, तो आपको याद है ही। प्रकाश की किरणें गमन करती है सीधी रेखा में। कौन सी रेखा में? सीधी रेखा में। अगला है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? देखिए विद्यार्थी, कितने बार ये सवाल रिपीट किया है। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। कितने नियम हैं? 2। अगला है, किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है? तो देखो, समतल में तो बराबर बनता है, उत्तल में छोटा बनता है। वस्तु जितना बड़ा होगा उतना बड़ा नहीं, बल्कि छोटा बनता है उत्तल में। ठीक है, तो अवतल में क्या होते हैं? अवतल में बड़ा बनता है, इसलिए 13 का उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला सवाल है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो विद्यार्थी, समतल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। कैसा बनता है? काल्पनिक। और जितना बड़ा वस्तु होगा उतना ही बड़ा बनता है। 14 नंबर सवाल, अगर आप मैट्रिक एग्जाम में अच्छा से अच्छा मार्क्स लाना चाह रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा देखेंगे। ठीक है, किसी को सजेस्ट भी करेंगे कि इस वीडियो को पूरा देखें, या आप खुद देखें पूरा। ठीक है, अगला देखिए, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का प्रयुक्त होता है? कभी कभार बिहार बोर्ड अलग प्रकार से सवाल पूछ लेती है कि हजामती दर्पण के रूप में कौन दर्पण का प्रयोग करते हैं, या सैलून में कौन दर्पण का प्रयोग होता है। तो सबका उत्तर क्या हो जाएगा? अवतल ही हो जाएगा। ठीक है, अगला है, परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। तो देखिए, आपतन का कोण और परावर्तन, देखिए यहाँ पर आपको गड़बड़ कर देगा। यहाँ देखिए अपवर्तन लिख दिया है। क्या लिख दिया है? अपवर्तन। अगर आप सभी ऑप्शन को ठीक से नहीं देखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। देखो यहाँ, तो आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या हो जाता है? बराबर। 16 का ए उत्तर होगा, 16 का ए होगा। ठीक है, 17 नंबर सवाल, दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है? दंत विशेषज्ञ यानी दंत चिकित्सक, दांत वाले डॉक्टर किस दर्पण का उपयोग मरीजों का दांत बड़ा देखने में करते हैं? तो समतल में तो जितना बड़ा दांत होगा उतना ही बड़ा दिखाई देगा। उत्तल में क्या होगा? छोटा दिखाई देगा। अगर बड़ा दांत आपका है तो छोटा दिखाई देगा। अवतल में बड़ा दिखता है, इसलिए 17 का उत्तर क्या हो जाएगा विद्यार्थी? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। 18 नंबर सवाल है, गोलीय दर्पण के परावर्तन पृष्ठ की सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। गोलीय दर्पण के परावर्तन पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। 2018 में ये सवाल बिहार बोर्ड के द्वारा पूछा गया था। इसका उत्तर आप कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आप इसका उत्तर बता पा रहे हैं तो मेरे द्वारा अगला वीडियो में नाम लिया जाएगा। अगर आप इसका उत्तर नहीं बता पा रहे हैं या बता दे रहे हैं, कोई ना कोई विद्यार्थी तो जरूर बताएगी, तो कन्फर्म है। और इस वीडियो का आगामी मेरा जो वीडियो होगा उसमें मैं एक्सप्लेन करके अगला वीडियो बनाऊंगा। समझ में आ रहा है? 18 नंबर सवाल, इसको आप प्रयास करिए, कम से कम इसी बहाने आज पढ़ेंगे तो कम से कम। चलिए, अगला है, एक उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा होता है। तो देखो, उत्तल दर्पण में छोटा बनता है प्रतिबिंब। कैसा बनता है? वस्तु से छोटा। छोटा हुआ इसका मतलब हाश्रित हुआ। क्या हुआ? हाश्रित। ठीक है, तो काल्पनिक तो बनता ही। अब आपको मालूम ही है कि उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब क्या होता है? काल्पनिक होता है। क्या होता है? काल्पनिक। इसका ऑप्शन क्या होना चाहिए? जिसमें जिसमें वास्तविक दिया है उसे आप गलत काटिए। ये भी गलत है, ये भी गलत है, और आपका डी भी गलत है, क्योंकि यहाँ आवर्धित लिखा है। क्या लिखा है? आवर्धित मतलब बड़ा। इसका ऑप्शन बी सही होना चाहिए। विद्यार्थी, आपको 18 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है कमेंट सेक्शन में। अगर आप बताते हैं आपका फ़ोटो सहित नाम लिया जाएगा। आपका हम फ़ोटो लगाएंगे इस वीडियो में।
ऐसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? तो पारदर्शी पदार्थ। क्या बोलते हैं? पारदर्शी पदार्थ। पारदर्शी पदार्थ। पारभासी में क्या होता है? पारभासी में बहुत कम प्रकाश पार कर पाता है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? पारदर्शी। अपारदर्शी में प्रकाश वस्तु को पार नहीं कर पाता, जैसे ईंट हो जाएगा, बेंच हो जाएगा, दीवार हो जाएगा। कांच की दीवार नहीं, ये सीमेंट वाला दीवार। अगला, हमारी आंखें जो देख सकती हुई वस्तुएं क्या होती हैं? हमारी आंखें जो देख सकती हुई वस्तुएं क्या होती है? दीप्त, दीप्त या प्रदीप्त, या प्रदीप्त, या इनमें से कोई नहीं। तो विद्यार्थी ये हो जाता है, देखो दीप्त पहले समझते हैं। दीप्त मतलब जो प्रकाश उत्पन्न करता है, प्रदीप्त का भी मतलब वही है जो प्रकाश उत्पन्न करते हैं। तो हमारी आंखें तो दोनों को देख सकती है ना, इसलिए एक इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला सवाल है, यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक हो तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? देखिए, जब एम का मान माइनस में आता है, एम का मान किस में आता है विद्यार्थी? माइनस में, यानी आवर्धन माइनस में होता है, तो प्रतिबिंब कैसा बनता है? उल्टा बनता है। कैसा बनता है? उल्टा। जब उल्टा होगा तो क्या हो जाएगा? वास्तविक होगा। क्या होगा विद्यार्थी? वास्तविक। ध्यान में रखेंगे, जब भी उल्टा होगा तो क्या होगा? वास्तविक। अगला सवाल है 23 नंबर, किसी दर्पण के सामने आप चाहे जितनी दूरी पर खड़े हों आपका प्रतिबिंब सीधा ही बनता है, संभवतः दर्पण है। ठीक है, हमेशा प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? सीधा बन रहा है, आप चाहे जितना दूरी पर खड़ा क्यों ना हो। ठीक है, तो इसमें सीधा की बात हो रही है। तो देखिए, अवतल में तो सीधा नहीं बनता है, उत्तल में बनता है, समतल में भी बनता है। तो हमको करना क्या होगा? ऑप्शन डी लगाना होगा, क्योंकि समतल भी और उत्तल दोनों दिया है, इसलिए 23 का उत्तर क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, अगला सवाल, किसी वस्तु का किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा पाया गया तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? देखो, वस्तु की स्थिति होनी चाहिए, इसका उत्तर होना चाहिए दर्पण के ध्रुव और मुख फोकस के बीच। थोड़ा सा इसे समझ लीजिए, जैसे ये हो गया आपका अवतल दर्पण, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा? मुख अक्ष, और यहाँ पर क्या हो जाता है? आपका ध्रुव हो जाता है, यहाँ पर क्या हो जाता है? फोकस। तो वस्तु को यहाँ रखना है, यहाँ रखोगे ना, यहाँ, तब बड़ा ये बनेगा प्रतिबिंब। और कहाँ बनता है? दर्पण के पीछे बनता है ऐसे। ठीक है, तो याद रखना कि आभासी प्रतिबिंब और सीधा और वस्तु से बड़ा कब पाया जाता है? अवतल दर्पण में वस्तु क्या हो? ध्रुव और मुख फोकस के बीच हो, यहाँ ध्रुव और ये मुख फोकस के बीच होना चाहिए। अगला, निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है? तो उत्तल द्वारा तो नहीं मिलेगा, ठीक है, समतल द्वारा भी नहीं मिलेगा, तो किसके द्वारा मिलेगा? अवतल। 25 का उत्तर क्या हो जाएगा? सी। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है तो सीधा होता है, कंफर्म है। उल्टा होता है? नहीं। सीधा भी और उल्टा भी नहीं, इसका उत्तर ए हो जाएगा, 26 का ए। अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखना चाहिए? तो वही सवाल है, अवतल आवर्धित और काल्पनिक में, आवर्धित का मतलब बड़ा, अवतल दर्पण में वस्तु को कहाँ रखेंगे बड़ा प्रतिबिंब बनेगा? तो इसके लिए बोला है फोकस के अंदर, फोकस पर, वक्रता के अंदर से परे, वक्रता के अंदर फोकस के बीच। देखो, फोकस के अंदर बोल रहा है, ठीक है ना, थोड़ा सा डिफिकल्ट सवाल इसे माना जा सकता है। फोकस के अंदर यानी कि अगर ये दर्पण हुआ ये, ठीक है, तो ये बोल रहा है कि फोकस मतलब इसके बीच में, ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा, इसका उत्तर क्या हो जाएगा विद्यार्थी? इसका उत्तर हो जाएगा बी नंबर, फोकस के अंदर। ठीक है, प्रकाश तरंग है तो विद्युत चुंबकीय तरंग है, सवाल रिपीट कर गया है। 29 नंबर, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो देखना जरा, इस पर ध्यान देना, ये वाला ही से, आपको तो ये वाला याद है ही, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, लेकिन आप थोड़ा इस पर यूनिट जो है ना, यूनिट इस पर ध्यान देना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। तो 29 नंबर का उत्तर क्या हो जाएगा? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, चलिए, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? तो काल्पनिक हमेशा सीधा होता है। कैसा होता है विद्यार्थी? सीधा। उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक आपको समझ आया होगा।
और इसे आप बहुत सारा प्रश्नों का उत्तर आप खुद दे रहे होंगे। अगला, किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो देखो, अच्छा समझना, बड़ा भी बनना है और काल्पनिक बनना है। तो समतल, पहले हम इसमें उत्तर काटेंगे, ठीक है। देखना, इसका उत्तर आप बता पा रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं बता पा रहे तो सुनो इसे बनाओगे कैसे। मुझे आवर्धित काल्पनिक की बात करनी है, यानी बड़ा बनना है, बड़ा भी बनना है और काल्पनिक भी होना चाहिए। तो अवतल में तो ऐसा होता है, बड़ा भी बनता है और काल्पनिक भी होता है, मात्र एक जगह रखने से। दूसरा समतल, समतल में तो ऐसा नहीं होता है, समतल में तो बराबर ही बनता है। इसका उत्तर बी नहीं होगा। उत्तल दर्पण, उत्तल में तो छोटा होता है, लेकिन सभी तो नहीं हम कह सकते हैं, इसलिए उत्तर इसका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। अगला देखो, संयुग्मी फोकस संभव है। थोड़ा सवाल ठीक से दिखाते हैं। संयुग्मी फोकस संभव है, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाना चाहिए विद्यार्थी, इसका उत्तर हो जाएगा अवतल दर्पण में, ठीक है। अगला सवाल है, यदि किसी वस्तु को एक दर्पण के सामने यदि किसी वस्तु के दर्पण के सामने निकट रखने पर प्रतिबिंब सीधा किंतु दूर रखने पर उल्टा बने तो दर्पण कौन होगा। तो समतल में तो उल्टा नहीं बनता है, उत्तल में भी उल्टा नहीं बनता है, तो कौन बनेगा इसका, अवतल होगा। क्या होगा उत्तर, अवतल होगा। अगला सवाल, यदि किसी वस्तु को एक दर्पण के सम्मुख 34 नंबर सवाल है विद्यार्थी। यदि किसी वस्तु को एक दर्पण के सम्मुख किसी भी दूरी पर रखने से उस वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा और छोटा बनता है तो दर्पण होगा। देखिए, सीधा बोल रहा है और छोटा बोल रहा है, हेलो, सीधा और छोटा बोल रहा है, इस अवस्था में आप क्या लगाओगे, उत्तल। क्या लगाओगे, उत्तल, ठीक है। 34 का बी। अगला सवाल, उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता है, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। तो इसका एक ही उत्तर होना है 35, एक ही इसका बहुत शानदार है, आप इसे याद कर सकते हैं। ध्रुव और फोकस के बीच में ही वस्तु रखेंगे तो उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब प्राप्त होगा। किसी वस्तु को 36 नंबर सवाल, किसी वस्तु को हम तभी देख पाते हैं जब वह वस्तु प्रकाश को क्या कर देती है, परावर्तित करती है। क्या करती है, परावर्तित करती है। 36 अभी मैं जो लिख रहा हूँ आपको दिख रहा है, इस पर जो प्रकाश आ रहा है क्या हो रहा है, परावर्तित होकर आपकी आंखों पर जा रहा है, तभी आप किसी वस्तु को देख पाते हैं। इसको थोड़ा सा एक समझ लीजिए। जैसे यहाँ पर कोई वस्तु है, यहाँ पर आप खड़े हैं, यहाँ खड़े हैं, तो प्रकाश यहाँ से आई, से परावर्तित होकर आपकी आंख पर गई, तब आप इस वस्तु को देख पाए, इस वस्तु को देख पाए, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा परावर्तित करें। किस दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बन सकता है। किस दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बन सकता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा वास्तविक प्रतिबिंब। समतल में तो नहीं बनता है, अवतल में बन सकता है, समतल और अवतल दोनों, सभी दर्पण में। तो देखिए विद्यार्थी, ये थोड़ा सा अलग सवाल आ गया है, ज़रा ही समझिए, उतना डिफिकल्ट भी नहीं है, लेकिन आपको ये परेशान कर सकता है। वास्तविक नहीं बन सकता है, इसमें तो बनता है, समतल में नहीं बनता है। इसमें सीम और समतल उत्तल दोनों, लेकिन मैं इसमें शामिल नहीं करूँगा क्योंकि इसमें तो बनता है, अवतल इसमें खुद पहले ही से शामिल है 37 नंबर में। तो इसका उत्तर 37 का ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए। अगला सवाल, अवतल दर्पण के फोकस से चलती किरणें परावर्तन के बाद क्या करती है। देखो ये सवाल कैसे है, थोड़ा सा एक मिनट मैं इसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, पहले रुको। अवतल दर्पण के फोकस से चलती परावर्तन के बाद, ठीक है, इसका एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं, एक मिनट इसे हटा दे रहा हूँ, ठीक है। सवाल देखो, सवाल नंबर है 38, एक बार पढ़ लो ठीक से, पढ़ लिया, ठीक है। 38 देखो, सवाल ऐसे है, ये हो गया आपका अवतल दर्पण, ठीक है। ये मुखअक्ष या प्रधान मुखअक्ष बोलो, ये क्या हो गया, यहाँ हो जाएगा आपका ध्रुव, ठीक है। ये मान लो फोकस है, ठीक है। प्रकाश ऐसे जब जाएगी, ऐसे ऐसे देखो, बोले कैसे गुजरे, फोकस से होके गुजरे। कहाँ से होके गुजरे विद्यार्थी, फोकस से। तो कहाँ जाएगी, जब फोकस यहाँ होकर यहाँ जाएगी ना, तो फिर विद्यार्थी प्रकाश ही ऐसे आ जाएगा, इधर आ जाएगा।
तो बताओ ये लाइन इसके समांतर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है ना। यानी ये लाइन किसके समांतर होगा? प्रधान अक्ष के समांतर होगा। किसके समांतर होगा विद्यार्थी? प्रधान अक्ष के। तो इसका 38 नंबर सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा प्रधान अक्ष के समांतर होगा जब फोकस से गुजरेगी तो। सवाल है, क्या समतल दर्पण 29-39 क्या समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब को पर्दे पर उतार सकते हैं? तो नहीं, इसे नहीं उतार सकते हैं। क्यों नहीं उतार सकते हैं? क्योंकि काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है। ठीक है, अगला सवाल 40 नंबर मैं तुरंत बता रहा हूँ, पहले ही पूरा करा लेते हैं। मात्र 42 ही सवाल है पहले। अच्छा ठीक है, 40 करा रहा हूँ। करा क्या आप इसका उत्तर बता पाएंगे 40 का? चलो, मुझे अब उम्मीद है कि पक्का कुछ विद्यार्थी बना ले। कॉपी पेन क्या जरूरत पड़ेगी? मेरे समझ से किसी को जरूरत पड़ भी सकती है और किसी को नहीं भी पड़ सकती है, लेकिन आपको 40 नंबर सवाल समझ में आएगा पक्का। प्रकाश की एक किरण किसी समतल दर्पण पर 60 डिग्री का कोण बनाते हुए टकराती है तो उसका परावर्तन कोण कितना होगा? प्रकाश की एक किरण किसी समतल दर्पण पर 60 डिग्री कोण बनाते हुए टकराती है तो परावर्तन कोण कितना होगा? मैं बोल रहा हूँ 30, आप बोल रहे हैं 60। गलत है, 30 इसका उत्तर होगा। क्या होगा? 30। एक बार सवाल को आप 2 बार पढ़ लीजिए, वीडियो रुकवाइए और 2 बार पढ़िए। पढ़ लिए? चलिए इसे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सवाल ये क्या बता रहा है आपसे, ठीक है? या इधर आ जाइए, ठीक है। ये देखो समतल दर्पण, एक मैंने समतल दर्पण, ये दर्पण बन गया दर्पण? नहीं, दर्पण नहीं बना। अब ये दर्पण बन गया। जब तक रंगेंगे नहीं तब तक दर्पण बनेगा कैसे? तो ये किरण आई, इसे हम क्या बोलेंगे? आपतित किरण। और ये चली गई, इसे क्या बोलेंगे? परावर्तित किरण। सवाल बोल रहा है ये आपतित किरण, ठीक है, परावर्तक सतह के साथ कितना का कोण बना रहा है? कोण बना रहा है आपका, मैं ही भूल गया, कोण बना रहा है 60 का। कितने का? 60 का। ये कितने का बना रहा है विद्यार्थी? 60 का, ठीक है, 60 का। इसके बीच में आप एक अभिलंब ड्रॉ करोगे ना, अभिलंब करोगे तो ये पूरा कितने का बनेगा? 90 का। 90 का बनेगा। तो जब ये विद्यार्थी 60 हुआ, ये वाला 60 हुआ, देखो यहाँ ये 60 हुआ, तो ये कितने का होगा? 30 का होगा। कितने का होगा? 30। तो जब ये आपतित किरण परावर्तक सतह के साथ 60 का कोण बनाएगी तो ये आपतन कोण कितना होगा? ये वाला कितना होगा? ये 30 का होगा। कितने का होगा? 30 का। समझ रहे हो? क्योंकि ये जो अविलंब होता है ये कितना डिग्री का कोण बनाता है? 90 का। इधर इधर कितना बनेगा? 90, ठीक है, और इधर कितना बन जाएगा? 90। टोटल कितना होता है? 180। ये सब आप जानते हो। तो इसका उत्तर आप समझ पाए होंगे कि इसका 30 ही होगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या क्या है? 32 है। क्या है? 32। तो देखो इसका उत्तल फोकस दूरी होता है आपका प्लस में होता है। किस में होता है? प्लस में। इसलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी, ठीक है। उत्तल दर्पण की दूरी किस में होता है? फोकस में। अगला सवाल है, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, तो उसकी वक्रता त्रिज्या कितना होगा? तो विद्यार्थी फिर से समझ लो, जो कमज़ोर लोग हैं बार बार भूल जाते हैं ना। तो ए बराबर क्या होता है? r/2। ए बराबर r/2, ठीक है। तो हमको क्या दिया है? फोकस दिया है 20। कितना दिया है बोलो? 20। ये r/2, त्रिज्या गुना करोगे तो कितना आ जाएगा? r बराबर 20 गुना 2, कितना हो जाएगा? 40। इसका उत्तर क्या हो जाएगा विद्यार्थी? 40 हो जाएगा, ठीक है। तो आप सबको धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।